ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं एनम और आज हम लोग आए हैं अपनी जेल रोड नासिक साइड पर, जहाँ पे हमने किचन को रेनोवेट किया है। तो एग्जैक्ट हमने किचन के पर्टिकुलर एरिया को रेनोवेट किया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपसे कम से कम बजट है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग हम किचन ट्रॉली कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले हमने 3D प्लान डिसाइड किया था ताकि उसमें हमारे कलर कॉम्बिनेशंस और कहाँ पे कौन सा कंपार्टमेंट आएगा और हमारे बजट के हिसाब से हम कितनी बास्केट को सेट करेंगे, ये पूरी चीज़ें हमारी क्लियर हुई थी 3D के साथ। तो पहले आप देख लीजिए 3D। तो जैसे कि 3D में आपने देख लिया, जो हमारा कलर थीम था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्नीचर है जो कि रेड एंड वाइट थीम के साथ है, तो उसी के साथ हमने रेड वाले कलर को कंटिन्यू किया है पूरे किचन में। किचन हमारा पूरा एल शेप का है, लगभग यहाँ से हमारा ये 7 फीट का एरिया है और इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं ये 3.5 फीट का एरिया है। तो यहाँ पर हमारा वॉशिंग एरिया है, पूरा सिंक वाला पार्ट इस साइड पर हो गया। एग्जैक्ट ये कुकिंग वाला एरिया है। तो मैं पहले सारे कंपार्टमेंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं आपको बीच में ही बता दूंगी कि अमाउंट के अकॉर्डिंग हम किस तरह से बास्केट सेट कर सकते हैं। कॉर्नर वाली स्पेस में हमें एक छोटा सा स्मॉल एरिया मिला था क्योंकि पहले एग्जिस्टिंग किचन में यहाँ पे एलपीजी वाला सेक्शन था, जबकि हमने एल कॉर्नर को जब सेटअप किया है तो अब एलपीजी हमने कॉर्नर वाले डायरेक्शन में डाल दिया है। तो ये वाला स्पेस हमें काफ़ी इजीली यूटिलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस मिला था जहाँ पे हमने इस तरह का पुल आउट दे दिया ताकि बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारा कपसर बास्केट जो कि 1 डॉट बाइंडिंग के साथ आया है। एसएस बास्केट है, 202 ग्रेड में है, जिंदाल ब्रांड के साथ है। यहाँ पे पूरे 6 सपोर्ट बास्केट है यू बेंडिंग के साथ। नीचे थाली वाला कंपार्टमेंट है। चैनल की बात करेंगे तो चैनल हमारा गोदरेज ब्रांड का यूज हुआ है इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे कुकिंग एरिया है, तो एग्जैक्ट कुकिंग एरिया के नीचे ही हमने कटलरी वाला सेक्शन ले लिया है। ऑल बास्केट्स मूवेबल है, हम इजीली निकाल कर वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर की तरफ रख सकते हैं। नीचे 2 मल्टीपर्पज़ के हिसाब से 2 वायर प्लेन बास्केट है जिसमें इस तरह के सारे बर्तन आप प्रॉपरली स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। नीचे की हाइट थोड़ी हमें बड़ी मिलती है जहाँ पे हम इस तरह की कढ़ाई एंड मिक्सर के बर्तन वगैरह रख सकते हैं। देन यहाँ पे एक और स्पेस मिली थी जहाँ पे हमने एक पुल आउट दिया है क्योंकि यहाँ पे हम मसाले की बर्नियों से इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। इसके बीच में हमें कड़प्पा मिल गया, तो यहाँ पे हमें कितना बड़ा स्पेस मिला है जहाँ पे हमने जस्ट एक प्लेन बास्केट दे दी है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ के हिसाब से आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिस हिसाब से हमने काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, सारे ग्लासेस एंड लोटे उसी में रखे हुए हैं। यहाँ पे नीचे मल्टीपर्पज़ के हिसाब से आप सारा उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे पूरा मसाले का मटेरियल है। ये वाला सेक्शन पूरा ट्रॉली में कंटिन्यू हो जाता है। देन जो हमारा ये 3.5 फीट का एरिया है यहाँ पर जस्ट हमने शटर देते हुए हाइड कर दिया है क्योंकि इस वाले कॉर्नर में हमारा एलपीजी चला गया है। तो फ्रंट वाला स्पेस हम व्हील ट्रॉली, वो भी 3 लेयर्स का है जिसको आप काफ़ी इजीली एक्सेस कर पाते हैं। जब भी वहाँ पे एलपीजी का कोई आपको वर्क रहेगा जैसे आपको बाहर निकालना है तो आप जस्ट व्हील ट्रॉली को मूव कीजिए, ऐसे नहीं कि पूरा सामान बाहर निकालिए फिर उसे एक्सेस कीजिए फिर रिटर्न डालिए। तो व्हील ट्रॉली काफ़ी अच्छी यूज़ में आती है। हिंजेस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे एक्सलेंजा ब्रांड के साथ एसएस के सॉफ्ट क्लोज हिंजेस है। और ये हमारा सिंक का एरिया है जिसे हमने राइट नाउ पूरा प्लेन रहेगा। जब भी हमें कोई ज़रूरत लगे तो यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा बास्केट ऐड कर सकते हैं क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये एक रो हाउस है, पर्टिकुलर एक बंगलो है। तो यहाँ पे जो स्पेस हमें मिली है किचन की काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्पेशियस है। तो हम अपने हिसाब से अगर चाहे तो यहाँ पे एक पुल आउट या बास्केट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे सॉफ्ट क्लोज डोर। अगर फिनिशिंग और मटेरियल की बात करें तो जो हमारा आउटसाइड लैमिनेट आप देख रहे हैं ये हमारा स्पेशल लैमिनेट है जो कि हाई ग्लोसी विथ स्पार्कल एंड स्क्रैच प्रूफ है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो BWP बॉयल वाटर प्रूफ प्लाई है। बोथ साइड लैमिनेट है, इनसाइड आउट, इनसाइड वाइट लैमिनेट है, आउटसाइड जो भी आप चॉइस करते हैं वो। हैंडल जो आप देख रहे हैं हमारे एसएस के टॉपेज हैंडल है जो कि पूरा एंड टू एंड पैनल कवर करती है। आप चाहे तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइक D हैंडल आती है, J हैंडल्स आती हैं और कंसील हैंडल आते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो
तो आप जिस भी ब्रांड के साथ जिस भी डिज़ाइन के साथ जाओगे उस हिसाब से अमाउंट का फ़र्क पड़ जाता है। वही अगर आप अपने बजट के हिसाब में बास्केट सेट करना चाहते हो तो जस्ट ये 5 बास्केट्स भी लेते हो, बिकॉज ये नेसेसरी है। कप ससर बास्केट हमें नीड होती है, थाली नीड होती है, कटलरी नीड होती है, एंड देन उसके नीचे जो हमारी 2 प्लेन बास्केट रहती है जो कि मल्टीपर्पज़ की उसके लिए रहेगी। जस्ट ये 5 बास्केट्स भी लेते हो तो अमाउंट आपका डायरेक्टली 50% नीचे चला जाता है, बिकॉज अगर आप इस किचन सेटअप में देखोगे हमने 2 पुल आउट लिया है, प्लस 5 बास्केट्स लिए और एक साइड से और प्लस 3 बास्केट लिए जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ के हिसाब से सेट किए गए हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया है कि जितने हम बास्केट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ता है, और जितनी हम बास्केट कम लेंगे, नेसेसरी जस्ट 5 बास्केट लेंगे तो अमाउंट डायरेक्टली 50% कम हो जाता है। ये सारा गेम बास्केट पे है, आपके यूज़ पे है। इफ़ अगर आपका स्टोरेज मिनिमम है, बहुत कम है, रेयरली आप यूज़ कर रहे हैं, तो 5 बास्केट्स के अंदर भी एक मांडनी जितनी स्टोरेज आप बैठा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे क्लाइंट के यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो अगर आप अपने स्टोरेज का देखते हुए आइडिया ले रहे हैं कि जस्ट 5 बास्केट्स आपके लिए इनफ है, तो आपका अमाउंट वहीं पर कम हो जाता है। अगर एग्जैक्ट आप इस किचन का बजट जानना चाहते हैं तो वो तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले हम पर्टिकुलर सारे मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से ट्रॉली सेट होती है। अगर हम देखेंगे अंदर से तो आप देख रहे हैं एसएस की पूरी फ्रेम आती है, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग किचन बना हुआ होता है। एसएस की फ्रेम आती है जो कि अंदर सेट की जाती है, देन उसके ऊपर पूरे बास्केट सेट होती है। तो ये जो हम फ्रेम देख रहे हैं ये भी हमारी जिंदाल ब्रांड के साथ है 202 में। नासिक के एनवायरनमेंट को देखते हुए यहाँ पे 202 ज़्यादा यूज़ होता है। इफ़ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 304 की तो वो भी आपको कंपनी देती है। चैनल हमारी गोदरेज की चैनल यूज़ हुई है। वारंटी गारंटी की अगर बात करेंगे तो कंपनी जितना खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे लाइक बाहर के पैनल, अंदर का एसएस कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसलिए आपको उसकी लाइफ टाइम वारंटी दी जाती है। रही बात हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर आप जिस भी ब्रांड का ले रहे हैं उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वारंटी गारंटी दी जाती है। तो अब इस फाइनल एल शेप के किचन की अगर कॉस्ट देखी जाए तो ये प्रोजेक्ट 65,000 में डिलीवर हुआ है। कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से आप चॉइस करोगे मटेरियल, क्वालिटी एंड पार्टीशंस, तो उस हिसाब से अमाउंट भी प्लस माइनस होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पे मेरे वीडियोस चाहते हैं या फिर आप किसी चैलेंज को फेस करें तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।